हेलो माय फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कान्हा परिवार के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं तुलसी विवाह की। तो तुलसी विवाह का पालन हमने किस तरह करा और किस तरह उनका विधि विधान पूर्वक विवाह करा, ये वीडियो में आप जानिएगा। तो सबसे पहले है तो तुलसी माता जी को जो 16 श्रृंगार चढ़ाओ अथवा पंच श्रृंगार चढ़ाओ अथवा द्वितीय श्रृंगार चढ़ाओ, यानी जितनी आपकी शक्यता हो उतनी श्रृंगार चढ़ाओ। तो हमने 16 श्रृंगार चढ़ाया था। तो उसमें हमने एक शीशा, पाउडर, जो भी 16 श्रृंगार की वस्तुएं वो सब रख ली थी। चूड़ी से लेकर कुमकुम, काजल, फिर साड़ी पिन, बक्कल, नेल पॉलिश, फिर लिपस्टिक, बिंदी, मेहंदी, और फिर साड़ी, मंगलसूत्र, ऐसे 16 चीज़ रख ली थी। और फिर हमने तुलसी जी को, जो हमको रेड साड़ी नहीं मिली थी, तो हमने उनको ग्रीन और पिंक के कॉम्बिनेशन में साड़ी पिरा दी थी। और आप साड़ी किस तरह से पिराइएगा, तो सबसे पहले वो बात कर ले। तो आप साड़ी है ना तुलसी जी के ऊपर, उनका जो गमला है उधर ही लपेट दीजिए साड़ी। सिर्फ तुलसी जी के ऊपर एक जो घूंघट कहते हैं वो ही रखिएगा तुलसी जी के ऊपर। वो भी कैसे, तुलसी जी के ऊपर पूरा ना रखिए, उनके बैक साइड यानी तुलसी जी के पीछे आप कोई सी भी जाड़ी लकड़ी लगा दीजिए, उनसे थोड़ी लंबी, और उसी पर आप घूंघट सेटिंग कर दीजिए। बाकी तुलसी जी को, जो आपकी तुलसी फैली हुई है, तो नीचे से वो लकड़ी के साथ नीचे से उन्हें बांध दीजिए, जिससे कि वो इकट्ठी हो जावे और फैले नहीं, ज़्यादा साड़ी में टच ना हो। तो हमने उसी तरह उनको साड़ी पिराई है। पूजा सामग्री में तो आपने देखा, पंचामृत ले लीजिए, एक चुन्नी ले लीजिए लाल, अगर लाल साड़ी पिराए, हाँ चुन्नी तो अवश्य लेनी है। पीला कपड़ा ले लीजिए, फूल ले लीजिए, कपूरी पान ले लीजिए, अगर कपूरी पान ना हो तो आसोपालव के पान ले लीजिए, एक कपूरी पान लीजिएगा गणेश जी को विराजमान करने के लिए। फिर आप 2 सुपारी ले लीजिए, आप शालिग्राम ले लीजिए, विष्णु जी का कोई सा भी स्वरूप ले लीजिए। तुलसी माता जी को तैयार करके उन्हें शालिग्राम जी की दाहिने तरफ बिठाइएगा। शादी फेर करने के बाद, सभी पूजा विधि संपूर्ण होने हो जाने के बाद, उन्हें शालिग्राम जी की बाएं तरफ विराजमान करेगा। एक कलश ले लीजिए, कलश के अंदर शुद्ध जल, गंगा जल पल लीजिए। अब उसे कलश को आपको अष्टदल कमल अथवा कोई से भी यानी अष्टदल कमल कहते हैं, कोई अष्टदल कमल पे विराजमान करता है, कोई ऐसे नीचे चौके यानी अक्षत रख के उसके ऊपर विराजमान कर देता है। तो हमने अष्टदल कमल बनाया था, तो उस पर हमने कलश विराजमान कर दिया। कलश के अंदर आप ये हल्दी डालिए, कुमकुम डालिए, तिल डालिए, अक्षत हो तो अक्षत डालिए, और जो आप आसोपालव हो अथवा कपूरी पान हो तो वो आप लगा दीजिए आजू बाजू। और कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का डालिए, सुपारी डालिए, और फिर उस ये सब पूजा विधि करने के बाद आप कलश के ऊपर नाड़ा छड़ी बांध दीजिए। फिर आपके पास जो भी आपके पास अवेलेबल हो, पान हो अथवा आसोपालव हो, तो वो आप लगा दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से हमने कलश में सब डाल लिया था। अब आप देखिए हमने किस तरह की डेकोरेशन की। तो वो देखिए, ये देखिए हमारा आज ही मेकअप करा था हमने शालिग्राम जी का। तो मेकअप कैसा लगा आपको, तो हमको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के अंत में हमने तुलसी जी को ये श्रृंगार करा था। ये देखिए पूरी गमले के ऊपर ही साड़ी टिकी हुई है, सिर्फ तुलसी जी के ऊपर घूंघट ही है। और ये देखिए जो सेरड़ी रहती है, सेरड़ी यानी गन्ना, हिंदी में बोले तो गन्ना। तो गन्ने को हम 4 ले लिए थे और चारों गमलों में आजू बाजू करके मंडप सजा दिया था तुलसी विवाह के लिए। तो ये देखिए हमने इस तरीके से पूरे चारों गन्ने का सपोर्ट लेकर के मंडप बनाया था और थोड़ी लाइटिंग से सजावट कर दी थी। हमने कान्हा परिवार को विराजमान कर दिया था। प्रथम पूज्य गणेश जी को विराजमान करा था, कलश स्थापना करी थी, सारे देवी देवता का आह्वान करा था, कुल देवी का आह्वान करा था। तो इस तरीके से हमने 1 रुपये का सिक्का डाल के, जो हमारे पास अवेलेबल था, हमारे पास आसोपालव अवेलेबल नहीं था, तो हमने कपूरी पान के 5 पान ले लिए, और वो 5 पान के पीछे के जो डंठल रहते यानी लकड़ी जैसी रहती, उसे हमने तोड़ लिए थे इस तरीके से। और फिर इस तरीके से 4-5 कोने में जो 5 पन्ने हैं, जो 5 पांदड़े हैं, वो हमने कलश के आजू बाजू गोठा दिए थे। और 5 पांदड़े के ऊपर हमने तिलक, हल्दी, कुमकुम सब लगा दिया था। देखिए इस तरीके से हमने तिलक, हल्दी, कुमकुम, अक्षत भी
पांचों पान के ऊपर सजावट के रूप में उन्हें तिलक अर्पण कर दिया था। आप कलश के ऊपर साथी अवश्य बनाइएगा, नीचे 5 टिपके करेगा। हम भूल गए थे इसलिए हमने कलश के बाद में जो साथिया बना दिया था। हम नाड़ा छड़ी भी बांधना भूल गए थे, छल्ले याद आया तो हमने वो भी बांध दी, आपको वीडियो में दिखेगा ही। ये देखिए हमने भूल गए थे इसलिए अभी साथिया बना दिया था। आप साथिया छोटा भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो, आपके जैसे अवेलेबल हो ऐसे। ये देखिए हम भूल गए थे तो इसलिए हमने छोटा सा साथिया बना दिया था और नीचे 5 तिलक कर दिए थे। फिर एक नारियल ले लीजिए जटा वाला, और नारियल के ऊपर तो आप साथिया नहीं बनाइए, बनाना हो तो बनाइए क्योंकि नारियल सोख लेता है कंकु। तो हमने बस उन्हें हल्दी कुमकुम चंदन अर्पण करके विराजमान कर दिया था और सारे देवी देवताओं का आह्वान कर लिया था, कुल देवी का आह्वान कर लिया था। अब इन्हें वस्त्र रूपी आप नाड़ा छड़ी ले लीजिएगा, पूजा सामग्री में नाड़ा छड़ी आप अर्पण कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से ये हमने 2 नाड़ा छड़ी काट ली, एक कलश के ऊपर बांधने के लिए और एक जो है ये नारियल के ऊपर एक नाड़ा छड़ी बांधने के लिए। आप नारियल हरा भी ले सकते हो, जो पीने वाला नारियल आता है हरा कलर का, हरा यानी वो भी ले सकते हो। आप ऐसा भी नारियल ले सकते हो, कोई सा भी आप नारियल ले सकते हो। कलश की स्थापना हो जाने के बाद आप गणेश पूजन कर लीजिए। गणेश पूजन में ध्रुवा अवश्य चढ़ाइएगा। हम भूल गए थे ध्रुवा लाना तो हमने नहीं चढ़ाई, क्योंकि ठंडी के सीजन में ज़्यादा ध्रुवा मिलती नहीं है, तो इस तरीके हमने ध्रुवा नहीं चढ़ाई थी। और ये देखिए अंत में जो है हमने कलश के ऊपर भी नाड़ा छड़ी मौली बांध दी थी। फिर जो है आप पंचामृत अवश्य बनाइएगा ये पूजा विधि में। तो कान्हा परिवार है, शालिग्राम जी है, और फिर कलश है, तुलसी माता है और जो गणेश जी है। आप जिन से भी देवी देवताओं को विराजमान करें उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर उसी कपड़े से आप पोंछ लीजिए। तो ये देखिए हम गंगा जली और शुद्ध जल से स्नान करवा रहे हैं। फिर आप जो रेगुलरली वस्त्र यूज़ करते हैं वो वस्त्र से इन्हें पोंछ लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप हल्के हल्के हाथों से पोंछ लीजिए। फिर आप उन्हें स्नान कराने के बाद आप कंकु अर्पण कर दीजिए, हल्दी अर्पण कर दीजिए, चंदन अर्पण कर दीजिए और अक्षत अर्पण कर दीजिए। खास ध्यान रखिएगा शालिग्राम जी को चावल अक्षत नहीं चढ़ते, उन्हें सफ़ेद तिल हो तो सफ़ेद तिल अर्पण करिए, अगर ना हो तो आप काले तिल हो तो काले तिल अर्पण करिए, पर सफ़ेद तिल अर्पण करिएगा नहीं। अक्षत अर्पण करिएगा नहीं, सफ़ेद तिल अथवा काले तिल अर्पण कर दीजिए उन्हें। तो हमने गणेश जी को भी देखिए हल्दी कुमकुम चंदन वो सब लगा करके अक्षत और तिल दोनों अर्पण कर दिए थे। ये देखिए हमने शालिग्राम जी को कंकु हल्दी और चंदन अर्पण करके और तिल अर्पण कर दिए थे। ये देखिए ये हमने वाइट तिल अर्पण कर दिए। ये देखिए ये जो वीडियो है वो टैबलेट से बनी गई है, इसलिए टैबलेट का तो स्टैंड मिलता नहीं है, तो थोड़ा वीडियो हलर आएगा। ये देखिए फिर आप जो है तुलसी माता जी को भी हल्दी कुमकुम चंदन अर्पण करिए, तिल अर्पण करिए, अक्षत अर्पण करिए।
यहाँ जाके है ना मंदिर में से फिर आप जो है शालिग्राम जी को वस्त्र रूपी नाड़ा छड़ी अर्पण कर दीजिए, जनोई अर्पण कर दीजिए और गणेश जी और शालिग्राम जी को पुष्प अर्पण कर दीजिए। दीवार बंद कर यार। मैंने करा। फिर आप उन्हें धूप दीप दिखा दीजिए। ये देखिए धूप हमने जला ली है और इन्हें धूप दीप अर्पण कर दिया है हमने। फिर आप अवश्य गठबंधन अवश्य करना होगा आपको। तो गठबंधन में क्या करने का है, आपको तुलसी जी को जो चढ़ाने की जो चुंदरी है वो ले लीजिए, एक पीला कपड़ा ले लीजिए, 11 रुपीस ले लीजिए, 11 रुपये उस कपड़े में बांध लीजिए और वो सिक्के के ऊपर आप हल्दी कुमकुम कर लगा दीजिए। एक सुपारी ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, उससे आप इनका गठबंधन कर दीजिए। जो हमारे पास पीला कपड़ा था वो हम 1 मीटर जो मीटर के हिसाब से मिलता उतना ही मीटर लाए थे, तो हमारे पास छोटा पड़ गया था। तो बाद में हमने गठान बांधकर उसे लंबा करा, पर जो गठबंधन था उसे बांधने में तकलीफ हो रही थी, तो हमने उस गठान को खोल करके पीला कपड़ा अलग कर लिया था। देखिए हमने इस तरीके से उनका गठबंधन कर लिया। आपको गठबंधन कब पिराने का है, जब उनका जो 16 श्रृंगार अर्पण कर लो, हल्दी चढ़ा दो। ये देखिए अब हम हल्दी लगा रहे हैं और तुलसी जी को हल्दी में आप दूध भी डाल सकते हो, गंगा जल ही डाल सकते हो या पंचामृत भी डाल सकते हो। तो हमने जो पंचामृत बनाया था उसी से ही हमने हल्दी घोल ली और तुलसी माता जी को हल्दी अर्पण कर दी। फिर उसके बाद आप शालिग्राम जी को भी हल्दी अर्पण कर दीजिए और आपने जो देवी देवता विराजमान करे उन्हें भी अर्पण कर दीजिए हल्दी। फिर आप जो है उन्हें मेहंदी अर्पण कर दीजिए। अगर आपके पास मेहंदी पाउडर है तो उसे घोल लीजिएगा सुबह सुबह ही, क्यों वो शाम तक अच्छी मेहंदी घुल जाए। अगर कौन है तो कोई वांदा नहीं, आप कौन से ही अर्पण कर दीजिए शालिग्राम जी जो भी देवी देवता विराजमान करे उन्हें और तुलसी जी को। फिर जो है आप चूड़ी ले सकते हो, चूड़ी आपने ली 16 ली हो तो 16, 8 ली हो 8, नहीं तो जो भी द्वितीय संज्ञा कहते हैं ना 2, 4, 8 ऐसी चूड़ी ले लीजिए। तो हमने 8 चूड़ी ली थी, 4 उस हाथ में 4 उस हाथ में, तो इस तरीके से हमने तुलसी जी को 4-4 चूड़ी अर्पण कर दी थी। फिर ये आप उन्हें हल्दी लगा दीजिए ना, तो उसके बाद आपने जौन सा भी श्रृंगार रखा हो वो श्रृंगार पूरा अर्पण कर दीजिएगा। मेहंदी का पत्ता हो तो उसमें से एक रेड कलर की यानी कोई सी भी कलर की मेहंदी निकाल करके आप उन्हें अर्पण कर दीजिए तुलसी जी को। फिर आप उन्हें सब श्रृंगार करने के बाद अवश्य उन्हें तर्पण दर्शन कराइए।
तो जो 16 श्रृंगार में हमने कांच लिया था उसी से ही हमने जो कान्हा परिवार था, शालिग्राम जी थे, तुलसी जी थे, उन्हें दर्पण दर्शन करा दिया इस तरीके से। फिर आप जो है 16 श्रृंगार उन्हें टच करवा दीजिए, अगर आपकी शक्यता हो तो उनके ऊपर चढ़ा दीजिए, नहीं तो ऐसे टच करवा दीजिए तुलसी जी को। फिर आप वो 16 श्रृंगार का भी पूजन करना पड़ेगा। आप उसके ऊपर पुष्प चढ़ा दीजिए, हल्दी कुमकुम चढ़ा दीजिए और शुद्ध जल उनको अर्पण कर दीजिए 16 श्रृंगार के ऊपर। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप अर्पण कर दीजिए उनको 16 श्रृंगार के ऊपर। फिर आप वो 16 श्रृंगार तुलसी जी के पास में रख दीजिए। फिर बारी आती है मंगलसूत्र की। तो मंगलसूत्र आपको किस तरह पिराने का है, तो 3 बारी शालिग्राम जी के ऊपर टच करवा करके आप तुलसी जी को मंगलसूत्र अर्पण कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। फिर आती है पुष्प माला अर्पण करने की। तो पहले आप माला ले लीजिए, 2 माला ले लीजिए। पहली माला जो है तुलसी जी पिराएगी शालिग्राम जी को, तो तुलसी जी से टच करवा कर शालिग्राम जी को पिरा दीजिए माला। फिर जो है दूसरी माला शालिग्राम जी से टच करवा करके तुलसी जी को पिरा दीजिए। देखिए इस तरीके से। अगर आपको हवन आता हो तो हवन कर दीजिए, अगर नहीं आता हो तो कोई भी बात नहीं, क्योंकि फिर जो है अग्नि की साक्षी में लिए जाते, तो आप कोई सा भी दीप जला दीजिए, उन्हीं के साक्षी में ये विवाह करिएगा। हमको थोड़ा बहुत हवन आता था तो हमने वही हवन कर दिया था। ये देखिए इस तरीके से आप माला उन्हें पिरा दीजिए। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद ये श्रृंगार अर्पण करने के बाद तो जो मंगलसूत्र चढ़ाने के बाद आपको हवन करना हो तो हवन, नहीं करना हो तो आप आरती कर लीजिए। आरती, हाँ हवन कर लीजिए। हवन करने के बाद जो है हमने देखिए इस तरीके से जल पी लिया था 3 बार, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः करके। फिर 3 बार धरती पे जल छोड़ दिया था और थोड़ा बहुत जो हवन आता है वो हवन कर दिया था। छेल्ली आहुति आपका हवन में किस तरह डालनी है, तो 1 चम्मच ले लीजिए, चम्मच में घी ले लीजिए और फिर जो भी हवन सामग्री है वो ले लीजिए उस चम्मच में। फिर हल्दी कुमकुम ले लीजिए। फिर इस तरीके से आप जो भी जिस प्रसंग पे हवन कर रहे हो वो प्रसंग का नाम ले लीजिए। जो भी देवी देवतान का नाम लिया था उन देवी देवतान का नाम लेके छेल्ली आहुति अर्पण कर दीजिए। हवन स्टार्ट करने के पहले उनके ऊपर गठबंधन जो बनाया था वो अर्पण कर दीजिए। ये देखिए हमने हवन करने के पहले जो है तुलसी जी को लाल चुंदरी अर्पण कर दी और शालिग्राम जी को पीला वस्त्र अर्पण कर दिया। ये जो पूजा है वो घर के आंगन में ही की जा सकती है, अगर नहीं अवेलेबल हो तो आप घर के अंदर भी कर सकते हो। वैसे तो हमने तुलसी विवाह घर के आंगन में ही किया था।
ये देखिए हमने इस तरीके से जो थोड़ा बहुत हवन आता है वो हमने हवन जो है कर लिया था। जो भी आपको हवन आता हो हवन, नहीं तो मंत्र जाप कर लीजिए उस समय। फिर हवन करने के बाद आपको सिर्फ एक ही वस्तु करने की है, तुलसी जी की 7 परिक्रमा कर लीजिए आप। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो शालिग्राम जी जिससे भी आप विवाह करवा रहे हैं उनके 7 फेरे लगवा दीजिए तुलसी जी के आजू बाजू। ये देखिए हम जल्दी आहुति ले रहे हैं। फिर आप जो भी हवन करा अथवा जो आपने हवन करा अथवा जो भी मंत्र जाप करा उसका आप नमन कर लीजिए। फिर ये देखिए हवन करने के बाद 7 परिक्रमा कराई हमने शालिग्राम जी को तुलसी जी के आजू बाजू। अब जो 7 परिक्रमा है आपको जब भी स्टार्ट करो तो 7 परिक्रमा भले कुछ भी हो जाए तो अटकानी नहीं चाहिए। ये देखिए हम भी 7 परिक्रमा कर रहे थे तो जो इनका जो पीला जो हमने वो बनाया था, गठबंधन बनाया था, वो हमसे निकल गया था। भले हमने 7 परिक्रमा पर अटकाई नहीं, आपको भी नहीं अटकानी है। ये जो 7 परिक्रमा आपने स्टार्ट करी तो स्टार्ट ही रखनी है जब तक 7 परिक्रमा ना करवा ले। ये देखिए ये निकल गया, जो गठबंधन था वो अभी निकल गया। ये देखिए हमने इस तरीके से 7 परिक्रमा करवा ली तुलसी जी के आजू बाजू। 7 परिक्रमा कराने के बाद जो भी आप तुलसी जी के एक बार टच करवा लीजिए। और जो भी आपसे गिरा, अगर नहीं गिरा हो तो ठीक है, अगर गिर गया हो तो वो आप जैसे था वैसे कर लीजिए। फिर आप जो 7 फेरे कराने के बाद आपको अवश्य चढ़ानी है ये तुलसी विवाह वाले दिन शालिग्राम जी को जो मंजरी मिल जाए आपको, तुलसी के बीज रहते हैं वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो वो अर्पण कर दीजिए आप शालिग्राम जी, और जो भी देवी देवता विराजमान करें उन्हें। अगर नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं, तुलसी का पत्ता आप सुबह तोड़ लीजिए और फिर जब विवाह करें तब अर्पण कर दीजिए 7 फेरे के बाद। तो फिर आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमारे चैनल में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, और जैसा हमने मंडप सजाया हमारा मंडप कैसा लगा तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, नीचे बेल का बटन दिया होगा उसे क्लिक कर दीजिए जिससे कि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए इस तरीके से आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारे चैनल में पुराने हो तो कोई वांधा नहीं, लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और सब्सक्राइब करेगा। ये देखिए फिर आप सारा पूजा विधि करने के बाद छल्ले उन्हें प्रसाद अर्पण कर दीजिए। तो हमने उनको प्रसाद रूपी और जो बनाना रहता है, केला रहता है, वो अर्पण कर दिया था। और आपके घर में जो कुछ भी बना, ऐसा अवश्य नहीं है कि आप पकवान ही बनाए, जो कुछ भी बना हो वो अर्पण कर दीजिए।
बस ये ध्यान रखिएगा उसके अंदर प्याज लहसुन ना डला हो। उसके अलावा जो भी बना हो वो अर्पण कर दीजिए। अगर नहीं है तो प्रसाद अर्पण कर दिया, बहुत हो गया। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से तुलसी विवाह विधि विधान पूर्वक घर में ही इस तरीके से बना लिया था। और अब आप आगे देखेंगे इनकी जो आरती करी थी वो। मेरे फोन में तेरा फोन आ रहा है। ऊपर का तेरा फोन